नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है हरियाणा विधानसभा का, साथियों बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लो तो हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 40 सीटें होंगी और अपनी जीत का परचम लहराएगी। हरियाणा विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री 2024 में। साथियों, जो जनता के बीच से सर्वे निकल कर आ रहा है, ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में बता दिया है जनता ने अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। जनता ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। हरियाणा विधानसभा में 2024 में जितना करीब चुनाव हो रहा है, इतने चुनाव की समीकरण चेंज हो रही। 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा हरियाणा का। साथ ही बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लो तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 40 सीटें होंगी और अपनी जीत का परचम लहराएगी हरियाणा विधानसभा में। साथियों, 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। साथियों के बीजेपी अपनी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी 2024 में हरियाणा विधानसभा में। कांग्रेस क्या अपनी सरकार बना पाएगी 2024 में। अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, इस ओपिनियन पोल में पता चल जाएगा। इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहे। जनता के बीच से जो सर्वे निकल कर आ रहा है, जनता के बीच से जो सर्वे निकल कर आ रहा है, चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है के बीच से ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जो निकल कर रहा है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 40 सीटें होंगी। विधानसभा में अपनी सरकार बना पाएगा। अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। जनता ने बड़ा खुलासा किया है 2024 के ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में। जनता ने जितना करीब चुनाव आ रहा है, जनता की समीकरण इतनी ही चेंज होती जा रही है। 2024 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का मुख्यमंत्री, इस ओपिनियन पोल में पता चल जाएगा। इस ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही बड़े बड़े आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 40 सीटें होंगी। हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगा 2024 में। अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार, इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस ओपिनियन पोल को साथियों पहले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। साथियों, पहले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। पहला जिला आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। दोनों पार्टियों को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है महेंद्रगढ़ जिले में। साथियों, अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। साथियों, अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है सोनीपत। सोनीपत में 6 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी 1 सीट, जिसमें भाजपा को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है सोनीपत। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है पानीपत। 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। दोनों पार्टियों को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है पानीपत जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जो जनता के बीच से सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है दादरी। दादरी में 2 सीटें विधानसभा की, जिसमें भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दादरी में भाजपा का हो सकता है सुपड़ा। तो अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है सिरसा। सिरसा में 5 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा की, भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी 1 भाजपा और कांग्रेस की बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है सिरसा जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लीजिए। जनता के बीच से सटीक ओपिनियन पोल निकल कर रहा है। अगला जिला की बात कर लेते हैं। अगला जिला था फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में 1 सीट, इसमें कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है फरीदाबाद में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था रोहतक। रोहतक में 4 सीटें हैं विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जनता के बीच से सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था पंचकुला। पंचकुला में 2 सीटें हैं विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंचकुला में भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंचकुला में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था अंबाला। अंबाला में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अंबाला में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था गुरुग्राम। गुरुग्राम में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुरुग्राम जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है भवानी। भवानी में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भवानी में भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है भवानी जिले में। तो आपने अभी तक जो ओपिनियन पोल देखा हो 45 सीटों का ओपिनियन पोल देखा। भाजपा के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, अन्ना दल के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती है। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था हिसार। हिसार में 7 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अन्ना दल के खाते में 1 सीट। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हिसार जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था रंजीत। रंजीत में 5 सीटें विधानसभा की, भाजपा
भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में 1 सीट। दोनों पार्टियों को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है रंजीत जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है मिजोरम। मिजोरम में 3 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। भाजपा को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ता है मिजोरम में। मिजोरम में अन्ना दल को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है झज्जर। झज्जर में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झज्जर जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है कैथल। कैथल में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कैथल जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं जो जनता के बीच से सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्ना दल के खाते में भी 3 सीटें। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भाजपा की डूब सकती है लुटिया। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था जमुनानगर। जमुनानगर में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जमुनानगर जिले। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था कन्नौज। कन्नौज में 5 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट, भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल के खाते में भी 1 सीट। भाजपा को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था पलवल। पलवल में 3 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। भाजपा को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पलवल जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था गुरुग्राम। गुरुग्राम में 4 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्ना दल के खाते में 3 सीटें। भाजपा को और कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुरुग्राम जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था फरीदाबाद। फरीदाबाद में 2 सीटें विधानसभा की, भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, अन्ना दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। दोनों पार्टियों को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है फरीदाबाद जिले। बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर लेते हो। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 40 सीटें होंगी और हरियाणा को अपना मुख्यमंत्री पार्टी देगी। साथ ही टोटल सीटों की बात कर ले जो आपने ओपिनियन पोल अभी तक हमारा देखा, तो 90 सीटों का ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। फाइनल सीटों की बात कर लेते हैं। भाजपा के खाते में 27 सीटें, कांग्रेस के खाते में 51 सीटें, अन्ना दल के खाते में 13 सीटें। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए के चल रही है हरियाणा विधानसभा। साथियों, हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।